एक पाकिस्तानी क्रिटिक ने इब्राहिम अली खान की नाक पर घटिया कमेंट किया, जिसपे इब्राहिम के छट्टे टाट हो गए और उस क्रिटिक को खरी खरी सुना दी। बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इब्राहिम ने एक गुस्से में भरा हुआ रिप्लाई किया, जिसमें उसने बोला कि ए पोटी के टुकड़े, यू पीस ऑफ, अगर तू मुझे कहीं बाहर मिल गया तो मैं तेरे लिए अनसैफ अली खान हो जाऊंगा। बेसिकली उसने तड़ी लगाते हुए बोला कि अगर तू मुझे कहीं मिल गया तो इतना मारूंगा कि ढोल बना दूंगा। आई लीव यू अगली। अब जो फिल्म क्रिटिक है उसका नाम लेके मैं 2 मिनट की शोहरत उसको नहीं देना चाहता, क्योंकि घटिया सा कमेंट था ये। क्या था भाई, आप फिल्म क्रिटिक हो, आप क्राफ्ट की बात करो, फजगुल में अगले बंदे के अर्थ कर दिया आपने। जो बात है भाई, जो बात सही है हम उसी का ही साथ देंगे। अब इसमें मेरी कोई लालच नहीं है, करण जौहर मुझे उठा के कोई फिल्म नहीं बना देगा। कुछ कुछ होता है पार्ट 2, बहुत कुछ होता है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इस चीज से। अब देखो, इब्राहिम अली खान को ये जो हेट मिल रहा है वो सब एक तरफ और मैं भी उसी तरफ, लेकिन परफॉर्मेंस पे यार शक्ल की बात कौन कर रहा है। देखो शक्ल से तो लड़का चिकना ही है, AI वर्जन ऑफ सैफ अली खान ही लग रहा है। नो DNA टेस्ट रिक्वायर्ड। आजकल इनकी नई फिल्म जो है वो बड़े चर्चे में चल रही है, नेटफ्लिक्स पे आई हुई है, नाम है नादानियां। वो फिल्म मैंने देख ली है, इसलिए ताकि आपको ना देखनी पड़े। भाई लोग कहते हैं कि एक्टिंग आंखों से करनी चाहिए, इस लड़के ने कमाल कर दिया है, होठों से एक्टिंग करके दिखाया है, और लड़की ने तो और कमाल कर दिया है, पूरी एक्टिंग गर्दन से की है। दीदी पर अभी आएंगे, सब्र करो, लेकिन उससे पहले इस फिल्म की बात कर लेते हैं, फिल्म के प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ होता है कि ये लड़की जो है लड़के को पैसे देके ऐसे कहती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो, ताकि ये लड़की अपने फ्रेंड्स को बता सके कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर चुकी है। एक सेकंड यार, ये कहाँ हो रहा है, ये हो कहाँ रहा है भाई, कि जहाँ पे लड़कियां पैसे भी दे रही हैं और प्यार भी दे रही हैं। हमने तो ऐसी सिर्फ कहानियां सुनी है डिफेंस की आंटियों की। लोग लिटरली जाके अर्जुन कपूर से माफी मांग रहे, भैया माफ कर दो, हमें लग रहा था कि आपसे बुरा कोई एक्टर नहीं है, लेकिन एक लड़का आया है उसने हम सबको गलत साबित कर दिया। अब हमें पता लग गया कि हर बाप का एक बाप होता है जिसको दादाजी कहते हैं। एक दफा वैसे आप भी ट्रेलर देख लो ताकि आपको पता लगे कि लेटरिन एक्टिंग किसको कहते हैं। वैसे जो बात है, इस फिल्म में जो लेडीज हैं, खुशी कपूर, उन्होंने भी टक्कर की गंदी परफॉर्मेंस दी है। दीदी मेथड एक्टर नहीं है, दीदी गर्दन एक्टर है, क्योंकि सारे एक्सप्रेशंस गर्दन से ही दिए गए हैं। शी रियली हैज अ नेक फॉर एक्टिंग। अर्जुन, या तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? कोई गर्दन से एक्टिंग कर रहा है, कोई होठों से एक्टिंग कर रहा है, बॉडी पार्ट से एक्टिंग हो रही है। यहाँ पे नहीं हो रही तो सिर्फ आंखों से एक्टिंग नहीं हो रही, जो उस्ताद इरफान खान साहब किया करते थे। अरे उनका भी तो बेटा है वो बाबिल खान, उसको देखो यार, रेलवे मैन में देख लो, कला में देख लो उसको। सुच्चल नस्ली असली बच्चा। नादानियों को लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए IMDb पे भी इसकी जो रेटिंग है वो है 3.1 आउट ऑफ 10 स्टार। अब यहाँ पे मुझे लगता है ये थोड़ा गलत हो गया भाई, 3.1 ये थोड़ा ज्यादा है। जो भी है यार, नए एक्टर्स हैं, मैं उनका मोराल नहीं गिराना चाहता। मैं उनको ये बोलूंगा कि यार लोग तो बोलते ही रहते हैं, आप यू इग्नोर द पॉजिटिव कमेंट्स। 2023 में नेटफ्लिक्स पे एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था आर्चीज। ये फिल्म भी भाई साहब, इसकी भी पूरी कास्ट जो है वो नेपो किड से भरी हुई थी। वाह भाई वाह, ये सारे बच्चे मिलके जो हगमगाए हैं ना इस फिल्म में, ओहो, उन दिनों पे नेटफ्लिक्स का लोगो ब्राउन हो चुका था। ये देखने के बाद तो मैं खास गया हूँ मिड समर क्योस पे। मैंने जाके कमेंट किया भाई, सॉरी भी लिखा है और उनकी कास्ट को दुआएं भी दी है। मैंने कहा खुशहाल रहो मेरे बब्बार शेरों। हम मैं बिला वजह की ऐसे हेट प्रमोट नहीं कर रहा। मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई स्टार है, उसके घर में अगर बच्चा पैदा हो गया है तो अब बच्चे को थोड़ी पता था, आप अपना बाप खुद थोड़ी सेलेक्ट करते हो यार। नहीं, इसके घर पैदा नहीं होगा, ये तो बेल्टों से मारेगा यार। हाँ ये सही है, अमीर आदमी लग रहा है, इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बन जाऊंगा। मजा ही आ जाएगा। चलो भाई इसी एग को फर्टिलाइज करते। ऐसे थोड़ी होता है भाई। बात ये नहीं है कि ये सुपरस्टार्स के बच्चे हैं तो लोग बायस्ड हो रहे हैं या इनको ऐसी ट्रोल कर रहे हैं। नहीं भाई, कुछ होना भी तो चाहिए ना यार। रणबीर कपूर भी तो स्टार किड है, उसको देख लो आप। ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से भाई ने एक्टिंग सीखी है प्रॉपर तरीके से। वो बंदा इंडिया से न्यूयॉर्क गया है खास सीखने के लिए, फिर न्यूयॉर्क में विजुअल आर्ट्स में भी उसने फिल्म मेकिंग सीखी है। उसको क्या जरूरत थी, बोल देता है पापा मुझे कोई फिल्म दिला दे, लेकिन नहीं, पैशन। एक ये कपूर, दूसरा है अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर तो मुझे लगता है ये वो सेलिब्रिटी है जिसके पास लोग आते हैं, सर एक पिक्चर हो जाए हम दोनों की।
ये फोन पकड़ी। ऊपर से भाई साहब उसका एटीट्यूड ऐसा है जैसे वो खुद को पता नहीं अल कैपेचिनो समझता है। इसकी एक फिल्म आई थी पानीपत जिसमें ये वॉरियर बना हुआ था। भाई साहब उस फिल्म में अर्जुन कपूर से ज्यादा अच्छी एक्टिंग उसके घोड़े ने की। इसकी एक और फिल्म आई थी द लेडी किलर। पहले दिन वो फिल्म 500 लोगों ने देखी थी। सिर्फ कमाई कितनी हुई इस फिल्म से? 35,000 रुपए। और बजट कितना था उसका? 45 करोड़। दिल से बुरा लगा भाई, मुझे दिल से बुरा लगा उन 500 लोगों के लिए। खैर पहले दिन तो 35,000 रुपए इस फिल्म ने बिजनेस किया। दूसरे दिन इसने कोई बिजनेस नहीं किया क्योंकि जो पहले 500 लोग थे उन्होंने सबको बता दिया भाई मत देखने जाना। प्रोड्यूसरों को मैं यही कहूंगा यार आपको इतना कॉन्फिडेंस अर्जुन कपूर पे कैसे आया यार? पैसे जाया कर दिए प्रोड्यूसर ने कसम से। इससे अच्छा गली के कुत्ते पकड़ते, उनके पिछवाड़े में बल्ब लगाते, जुगनू के रेट पे बेचते, उनको ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। अब ऐसा नहीं कि ये जो नेपो किड्स हैं उनकी स्ट्रगल नहीं है, नहीं स्ट्रगल है भाई, क्योंकि बॉडी बनाना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, ये 90s के जो भी सुपरस्टार्स हैं, इनके जो भी बच्चे हैं, वो उनका यही सीन है। जैसे उन बच्चों की बॉडी तैयार हो रही है वो लॉन्च हो रहे हैं। ये ले भाई, ये पकड़, ये पकड़, ये भी पकड़, इसका भी हो गया भाई, ये पकड़। फिर यही है, वो जब प्रोजेक्ट्स में आते हैं, फिल्मों में आते हैं, तो आवाम जो देखती है वो यही बोलती है वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जैसे वो अनन्या पांडे ने कहा था ना कि मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे पापा को तो कभी कॉफी विद करण में भी नहीं बुलाया गया, तो मैं तो नेपो किड लाइट हूँ। You know, my dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan, and so you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. सही है, ये सही है भाई। ऐसी स्ट्रगल तो मैं रोज कर रहा हूँ अपनी बेगम की, जब मैं हेल्प कराता हूँ इफ्तारी में। अब्बा को बुलाया नहीं है। पहली फिल्म कौन सी मिली इनको? स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। प्रोड्यूसर कौन? करण जौहर। करण जौहर तो भाई साहब ये जितने भी नेपो किड्स हैं इनके ट्यूशन टीचर लग चुके हैं कि भाई मैं सिखाऊंगा इन बच्चों को, मैं सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे फेल होते हैं। एक के बाद एक पखाना, बैतुल खला, लेटरिन फिल्में बनाई जा रही हैं। अब ये जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, इसी का एग्जांपल ले लो कि भाई ये कौन सा कॉलेज है भाई जहां पे सिर्फ शोधेबाजियां चल रही हैं, नंगा नाच चल रहा, अफेयर्स चल रहे हैं। नहीं चल रही तो एक ही चीज नहीं चल रही, पढ़ाई। ये कैसा यूटोपिया है, बल्कि चूटोपिया है। कहां होता है ये ऐसा? स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की रेटिंग है 2.2। थू थू किया हुआ यानी आवाम ने इस पे। लेकिन भाई साहब 6 अवार्ड्स जीत चुकी है ये फिल्म, 9 नॉमिनेशंस में आ चुकी है। अच्छा कहते हैं ऐसे कैसे भैंस चोर? ये आपस में अवार्ड खेल रहे हैं भाई साहब, अपने से ही कैटेगरीज बना के सबको खुश कर रहे हैं। द अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर डेब्यू टैलेंट with 2 eyes and 1 nose goes to Ananya Pandey. The award for best actor with 2 nipples and 1 face goes to Tiger Shroff. जितनी भी टीम के लोग हैं भाई साहब, सबके लिए कैटेगरीज बनाई है अवार्ड्स की और सबको अवार्ड्स दिए गए हैं। बल्कि एक दफा सलमान खान ने बताया भी था कि ये जो अवार्ड वाले हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि बाबा एक गाना कर लो, आप इवेंट पे आ जाओ, अवार्ड शोज पे आ जाओ, गाना वाना कर लो, हम कोई कैटेगरी बना के आपको अवार्ड दे देंगे। आप इन स्टार किड्स के इंटरव्यू देखो ना तो आपको पता लग जाएगा कि इनके अंदर शोधापन कूट कूट के भरा हुआ है। एक इंटरव्यू में तो सोनम कपूर ने बोला कि वो फैशन आइकन है। Who see Coffee with Karan or whatever, they like me as a fashion icon. बाल तो हार करे झपा 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 झपा, कमर तो हार करे लपा 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 लपा, बोली में तो हरा तारा नवा देखी। फैशन आइकन, अरे किसने कहा? पापा ने। हैं ऐसे तो सब माओं के लिए भी अपने बेटे शाहरुख खान ही होते हैं, लेकिन सब किंग खान थोड़ी होते हैं भाई, सब मन्नत में थोड़ी रहते हैं। फिर एक और कैरेक्टर आ रहा है आजकल रील्स में बड़ा, वीर पहाड़िया, वो जो एक टांग पे यूं करके नाच रहा है। ऐसे लोग भाई नाई की दुकान में आते, सलाम करते, खुद ही से बस ब्रश उठा के ये उठा के खुद को तैयार करके चले जाते हैं। अब ये देखें कि इनकी पीआर टीम कितनी कमाल है यार। ये लोग फेमस इसलिए हैं क्योंकि ये फेमस है। उखाड़ा इन्होंने कुछ भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान में वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो क्यों है मोटिवेशनल स्पीकर? क्योंकि उनको मोटिवेशनल स्पीच देना आती है। उखाड़ा उन्होंने भी कुछ नहीं है। फिर वो जी जुनेद खान भी आया हुआ है, आमिर खान का बेटा जो है, इस शक्ल का हमारा एक केमिस्ट्री टीचर हुआ करता था, इंग्लिश वाली मैम के साथ पकड़ा गया था वो लैब में, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे आपस में। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं भाई, बहुत सारे पापा के परे हैं, लेकिन इन सब में मेरा जो फेवरेट परा है ना वो है टाइगर श्रॉफ जी, टाइगर श्रॉफ। ओए क्या बंदा यार, ये बंदा अपने स्टंटमैन का बॉडी डबल है। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन ही नहीं करता भाई, बात बात पे कलाबाजियां खाता रहता है, इतनी कलाबाजियां खाता है, उसको लकी ईरानी सर्कस में होना चाहिए। ये देखिएगा स्टंटबाजी, कलाबाजी लगातार। भाई हट जाइए 100% बता रहा हूँ कि अगर ये बड़े बीड़ू का बेटा ना होता, जैकी श्रॉफ का बेटा ना होता, तो ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा होता। ये वाहिद एक्टर है जो टांगों से एक्टिंग कर रहा है भाई साहब, और वो क्लासिक डायलॉग वो कौन ही भूल सकता है। मैं तो आज भी अपनी बीवी को बोलता हूँ जब वो शॉपिंग मॉल में मेरे से आगे चली जाती है तो, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
अब तो फिर भी भाई साहब थोड़े बेहतर हो गए, लेकिन जब इसकी पहली फिल्म आई थी हीरोपंती, जब मैं पहली दफा इसको देखा था, मैं कहा यार ये बंदा रात के टाइम अपना मुंह फ्रिज में रख के सोता है क्या? एक्सप्रेशन क्यों नहीं आ रहे इसके मुंह पे? मुंह का कोई मसल ही नहीं हिल रहा भाई। छोटी बच्ची हो क्या? फिर वरुण धवन भी एक है। अब यार उस बंदे में पोटेंशियल बहुत है, जो उसके अब्बे ने खुद ही वेस्ट किया है। उसको नया गोविंदा बनाने के चक्कर में उसको इतने लुच्चे टुच्चे किस्म के कैरेक्टर्स दे दिए कि वो छिछोरा नंबर 1 बन गया। जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। अब नेपोटिज्म से देखो आप इसका कुछ कर नहीं सकते, उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि यही होता है और यही होता रहेगा। मसला ये कि जो लॉट आ रही है भाई, उसमें जरासीम भी तो होने यार, अदाकारी के जरासीम तो हो। इनसे अच्छी एक्टिंग तो जुरासिक पार्क में डायनासोरों ने की थी भाई। मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये लोग यदि पुश्ती अमीर है तो इनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इनका स्ट्रगल यही पापा के पास जाना, उनको बोलना कि पापा फिल्म दिला दो, इसलिए शायद इनको ना इतनी कदर नहीं है। क्योंकि इनके जो अब्बाएं हैं ना, उनके पास स्टोरियां होती थी, प्रॉपर स्टोरियां। 30 रुपए लेके मुंबई आया था, स्टेशन पे ही सोया था, और अब जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। जैसे वो माइकल हॉफ का कोट है ना, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। क्या कोट है यार, बहुत हार्ड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इनको अच्छा एक्टर होने के लिए सड़क छाप होना पड़ेगा, गरीब होना पड़ेगा। रणबीर कपूर भी तो है, रणवीर सिंह भी है, आलिया भट्ट भी है भाई। पैशन होना चाहिए, बस ये है बस। क्योंकि सारी मूवीज जो आ रही है ना, या तो माइंडलेस एक्शन आ रही है या माइंडलेस रोमांस आ रही है। और आप नोट करना, हर फिल्म में एक ऐसा अवामी किस्म का पार्टी सॉन्ग है जिसको सुन के भाई सब नाच रहे हैं। टिकटॉक पे भी वो वायरल हो रहा है, सब उस पे कमर लचका रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि क्राफ्ट पे काम करो, शोदेबाजियां छोड़ दो। बाकी हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, या पाकिस्तानी या तो नेटफ्लिक्स पे आती है कोई इंडियन चीजें, या प्राइम वीडियो पे आती हैं ऐसे इंडियन फिल्में, ये वो तभी हम देख लेते हैं। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इन जो जिनकी औलादे हैं ना, वो हमने बचपन में उनकी फिल्में बड़ी देखी है, 90s के जो हीरोज थे। बाकी हमारी अपनी फिल्मों का तो माशाल्लाह ही सीन है। यहाँ पे फिल्में सियासतदान चला रहे हैं अवाम के साथ, तो बस वही देख रहे हैं हम। चलो जी, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, आप किसी और बात पे करते हो तबसरा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, गुड बाय। किसी से तुम प्यार करो